जय हिंद साथियों। आज आप लोगों के सामने हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का मौसा और लौसा कैसे ज्ञात करते हैं। मौसा का मतलब महत्तम समापवर्तक और लौसा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। मौसा को इंग्लिश में बोलते हैं HCF और लौसा को बोलते हैं LCM। HCF और LCM तो हम बार बार सुनते हैं, लेकिन बहुत लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी हम लोग जान लेंगे। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण जो है मौसा और लौसा निकालेंगे। सबसे पहले अगर दो संख्या आपको दी गई हैं, उसका हमको मौसा और लौसा अगर निकालना है, कैसे निकालेंगे। जैसे 16 और 24 है, 16 और 24 का हमको मौसा और लौसा HCF और LCM निकालना है, तो सबसे पहले इन दोनों का हम गुणनखंड करेंगे। 16 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। 24 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और 3 के 24। दोनों का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के बाद अब हम निकालना चाहते हैं मौसा। मौसा कैसे निकाला जाता है, जो भी दो अंक दिया हुआ है मौसा वही होता है जो दोनों के गुणनखंड में मिलता है। देखेंगे कि दोनों के गुणनखंड में किन किन अंकों का जोड़ा बन रहा है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि दोनों के गुणनखंड में 2 मिल रहा है, एक और 2 मिल रहा है, पुनः एक और 2 मिल रहा है, यानी 3 बार 2 ऐसा है जिसका जोड़ा बन पा रहा है। तो जो दोनों के गुणनखंड में मिलेगा उसी को लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसका हम गुणा कर देंगे 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी मौसा हो गया आपका 8। अब हम निकालना चाहते हैं लौसा। लौसा कैसे निकाला जाता है, तो पहले क्या करेंगे लौसा के लिए कि जो दोनों में मिलेगा उसको पहले हम लिख लेंगे। तो क्या मिल रहा है, एक बार 2, पुनः एक और 2, पुनः एक और 2, 3 गो 2 का जोड़ा बन रहा है। अगर 3 गो जोड़ा जो बने उसका लिख के गुणा करते हैं तो मौसा हो जाता है। लौसा का मतलब कि जो जोड़ा बनेगा उसको लिखेंगे और जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है उसको भी इसमें लिखेंगे। तो 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो इसको भी हम लिख लेंगे। लिखने के बाद अब सबका हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48, यानी कि मौसा हो गया 8 और लौसा हो गया 48। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, इस तरह का संख्या दिया रहता है तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। अब जो है बहुत सारे कंपटीशन में जब बैठते हैं तो भिन्न दे देता है, भिन्न के रूप में संख्या आती है और उसका हमको मौसा और लौसा निकालना होता है। जैसे आपका ये सवाल दिया हुआ है भिन्न के रूप में कि 5/27, 35/81 और 20/21 का लौसा क्या होगा। तो इसका हम जो है निकालना सीखेंगे कि अगर भिन्न के रूप में आ जाए तो उसका हम मौसा लौसा कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए 2 सूत्रों का यूज किया जाता है। पहला सूत्र होता है कि भिन्नों का लौसा, कोई अगर भिन्न है उसका लौसा निकालना है। भिन्नों का लौसा बराबर सूत्र होता है अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा। और वही अगर भिन्नों का मौसा निकालना है तो सूत्र होता है अंशों का मौसा बटा हरों का लौसा। तो चलिए पहले हम इस पहले वाले सवाल को करते हैं। 5/27, 35/81 और 20/21 का लौसा क्या होगा।
तो भिन्नों का लौसक का सूत्र होता है अंशों का लौसक बटा हरों का मौसक। यानी पहले अंश का लौसक निकालेंगे। तो जो आपका ये भिन्न है इसमें ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश का लौसक, चलिए तो अंश में कौन कौन सा अंक है? तो अंश में है आपका 5, 35 और 20। 5, 35 और 20 इसके अंश में है, तो अंश का लौसक निकालेंगे। चलिए निकाला जाए अंश का लौसक। गुणनखंड विधि से करेंगे तो देखेंगे कि ये किससे कटेगा। तो पहले 2 से कटाइए, 5 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, 20 कटेगा तो 10 होगा। पुनः 2 से कटाएंगे, 5 नहीं कटेगा, 35 भी 2 से नहीं कटेगा, 10 कटेगा, 2 5 10। अब चलिए 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, पुनः 7 से 7 एकम 7 1 हो गया, 7 एकम 7 और 1। तो इसका अब हम गुणा कर देंगे। गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो हो जाएगा आपका 2 7 14, 5 दूना के 10 यानी 140। आपका ये जो भिन्न दिया है इसका जो अंश है 5, 35 और 20, इसका हमने लौसक निकाला तो 140 आ गया। अब निकालेंगे हरों का मौसक। हरों का मौसक, हरों का मौसक निकाला जाए तो हर में आपका अंक है पहला 27, दूसरा है 81 और तीसरा है 21। इन तीनों का जो हर में आपका दिया है उसका निकालना है मौसक। तो पहले तीनों का गुणनखंड करेंगे। 3 तिली के 9 तिरी 27, 81 का हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 9 नवा 81 और ये हो जाएगा 3 गुणे 7, 3 7 21। अब इसका हमको मौसक निकालना है। तो मौसक क्या होता है? तो जो भी संख्या होती है उसका गुणनखंड करने के बाद 3 गो अंक है, देखेंगे कि तीनों में क्या मिल रहा है। जो तीनों में मिलेगा वही मौसक होगा। तो तीनों में हम देख रहे हैं कि 3 मिल रहा है और तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो 3 मिल गया, तो इसका हो गया आपका मौसक 3। तो चलिए इस भिन्न का लौसक क्या होगा तो सूत्र में रख दिया जाए। भिन्नों का लौसक बराबर अंशों का लौसक। तो अंश का हमने लौसक निकाला तो आ गया 140 और हरों का मौसक, जो हर है उसका हम मौसक निकाले हैं तो आ गया है 3। तो इस तरह से जो आपका भिन्न है उसका लौसक हो गया 140/3। अब चलिए दूसरा एक सवाल लिया यहाँ पर 5/7, 25/42, 45/56 का मौसक निकालना है। तो मौसक निकालने का सूत्र है अंशों का मौसक बटा हरों का लौसक। तो पहले अंश का मौसक निकालेंगे। अंश में आपका है 5, 25 और 45। मौसक निकालना है, गुणनखंड करेंगे। 5 का 1 गुणे 5 लिख सकते हैं, 25 का 5 गुणे 5 और 45 का 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इसका पहले हमको निकालना है मौसक। मौसक में क्या होगा, तीनों में देखेंगे क्या मिल रहा है। तो तीनों में मिल रहा है 5। तो जो ये भिन्न है इसका अंश का मौसक हो गया 5। अब हरों का लौसक, जो हर में दिया है उसका लौसक निकालेंगे। चलिए आपका अंक है 7, 42, 56। जो हर का अंक है उसका हमको लौसक निकालना है। तो चलिए 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 42 कटेगा, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, इसको कटाइए, 2 दूना के 4, 2 आठे 16, पुनः 2 से कटाइए, 7 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा और ये 2 एकम 2 चौके 8, 14 हो गया। पुनः 2 से कटाइए, 7 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा और 2 साते 14। अब 3 से कटाइए, 7 नहीं कटेगा, ये कटेगा, 3 7 21, ये 7 और
7 से कटा देंगे 1 1 1। अब ये जो आया है इसका हम गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा आपका 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24 गुणे 7 7 चौका 28 7 दूना के 14 और 2 16 168 हो गया। तो ये जो आपका भिन्न है इसका हमको मौसा निकालना था। तो सूत्र है भिन्नों का मौसा बराबर अंशों का मौसा बटा हरों का लसा। तो जो अंश में दिया है उसका हमने मौसा निकाला तो आ गया आपका 5 और हरों का लसा लसा आया है आपका 168। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5/168।